चलिए, तो आज का आप लोगों का सवाल है 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो जल्दी से बना के दिखाइए 1 मिनट के अंतर्गत। चलिए जल्दी बनाओ, अपना स्पीड बढ़ाइए भाई, क्योंकि नवोदय क्या है, कंपटीशन एग्जाम है और इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप लोगों का जो मैथ्स है उसका प्रैक्टिस अच्छा होगा, जितने बार आप बार बार बना के देखेंगे उतने ही आपके लिए बेहतर होगा। आप बार बार बनाएंगे तो आपसे क्या होगा, प्रश्न उसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो बनने लगेंगे, तो आपका समय का बचत होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो, और ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तब। तो चलिए जल्दी से बनाइए। चलो मैच करना आप लोग अपने आंसर से। 450 रुपए की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। इधर देखिए, इधर देखो, इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इधर देखो, या तो 450 का 10% निकाल लो, ठीक है ना भाई, और का मतलब क्या होता है गुणा, और 10 और प्रतिशत का क्या होता है नीचे में 100, ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। तो 450 का जब मैं 10% निकाला तो कितना रुपया आया, 45 रुपए। अब वो 10% मतलब इतना रुपए का लाभ चाहता है, तो इस दोनों को जोड़ दो। तो 450 में 445 को जोड़ो, कितना आएगा, 450 में 45 को जोड़ो, कितना आएगा 495। यानी कि वो जो कोई भी वस्तु रहा होगा उसे कितना में बेचना चाहता होगा, 495। एक है एक तरीका, क्योंकि 10% लाभ चाहता है। और आपको मैं बताया हूं कि हर चीज क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और 10% लाभ चाहता है मतलब वो भैया 10% ज्यादा चाहता है, तो वो चाहता है 110%। आया क्या समझ में। और अगर यही 10% हानि होता यानी कि 90% होता। क्लियर है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट 450 का कितना निकालूं 110%, तो आपको एक बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यहां पर डायरेक्ट आंसर आएगा 495। क्लियर है। करें तो का मतलब क्या होता है गुणा, और ये परसेंट का नीचे क्या जाता है 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। क्लियर है। 11 पंचे 55, 55 का 5 कैरी कितना 5, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना 49। तो 495 रुपया। ये है अलग तरीका, ये है आपका अलग तरीका। मैं आपको दोनों तरीका बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। क्लियर है। देख लो भाई, चलिए अगला प्रश्न है, हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 रुपए में खरीद कर सतीश को 6.1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने भी 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितना धन दिया। चलिए जल्दी से बना के बताओ, गिरीश ने कितना धन दिया जब गाड़ी को खरीदा तो। चलिए इसका हल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, इधर ध्यान से सुनिए, हरीश, सतीश और गिरीश। ध्यान से देखना भाई, ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। हरीश ने कितने रुपए में उस गाड़ी को खरीदा था 480 में, ये खरीदा 480 रुपए में, और इसने उस गाड़ी को सतीश के पास बेच दिया, वो भी लाभ पर। मतलब आपको यही से समझ में आ जाना चाहिए कि वो ज्यादा रुपए में बेचा होगा सतीश को। क्लियर है। तो कितना ज्यादा ये भी बोला, लेकिन ये नहीं बोला यार रुपए कितना, प्रतिशत दिया है 6.1/4% ज्यादा में बेचा। तो सबसे पहले हम इसका 6.1/4% निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 480 का 6.1/4 मतलब 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4 आया क्या समझ में। चलो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से एक बार, ये 4 से कटेगा, 4 छक 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 शून्य 0, 120 बार में। अब इन दोनों का गुणा करो तो हमको पता चलेगा इतना लाभ पर बेचेगा वो, ठीक है ना भाई। तो 120 का 25 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 का शून्य के साथ करूंगा तो 25 शून्य 0, 25 का दुगुना कितना होगा 50, 50 का 0 कैरी कितना 5, और 25 से कम 25, 25 और 5, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना, ठीक है ना।
ध्यान से देखना भाई। हाँ चलिए ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, ये प्रतिशत है, प्रतिशत अभी लगा है, और प्रतिशत के नीचे क्या आता है 100। या तो तुम डायरेक्ट यही कर सकते थे ऐसे 400 ऐसे करके तो भी चल जाता। देखो ऐसा था 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4 प्रतिशत। अभी इसे चेंज किया हूँ कहाँ, ये तो आपका 6 चौक 24 1 25 मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बस चेंज हुआ है। प्रतिशत के नीचे क्या होगा 100। तो इस तरीके से, तो इस 100 को मैं यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा रहा हूँ, तो 00 का 00 कैंसिल, तो बचा क्या 30। यानी कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ 30 रुपए में ज्यादा वो करके क्या किया सतीश को बेच दिया। तो बताओ सतीश को कितने रुपए में बेचा होगा 510 में। ये आ गया सतीश को कितने में बेचा होगा 510 में। ये 100 कहाँ से आया समझ में आया ना भाई, परसेंट का 100 होता है 100। अब वो सतीश गिरीश को 10% के लाभ पर बेचता है, तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट टैक्स 10% निकाल लो, या तो फिर ऐसे करो पहले इसका 10% निकालो, उसके बाद फिर उसमें जोड़ दो, तो गिरीश का पता चल जाएगा गिरीश ने कितने में खरीदा और सतीश ने कितने में बेचा। तो इसका 10% निकालो, ध्यान से सुनना। तो 510 का मतलब गुड़ा और 10%, प्रतिशत का नीचे क्या आएगा 100। ये लो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो हमको पता चला कि उसने 51 रुपया ज्यादा में बेच दिया किसे गिरीश को। तो बता सकते हो गिरीश को सतीश ने गाड़ी कितना रुपए में बेचा होगा 561 रुपए में। तो ये लो पता चल गया गिरीश ने इतने रुपए में खरीदा था 561 रुपए में। आया समझ में, देख लो मैच कर लो, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नोट कर लो, अब क्लियर है ना भाई, ये समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे तीनों का नाम लिख लेना। हरीश ने खरीदा था 480 रुपए में, तो उसके लाभ हमें बेच रहा है कितना लाभ है 6 से 1/4, और इसको जब इसका निकाले 6 से 1/4 तो पता चला कि 30 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। ये आपके सामने में है, कैसे निकाले हैं। तो जोड़ने पर पता चला कि सतीश को उसने कितने में बेचा होगा 510 रुपए में, तभी तो 30 का लाभ हुआ। और सतीश ने उससे खरीदा और 10% लाभ पर गिरीश को बेच दिया, यानी कि उसने 51 रुपये ज्यादा बेचा, तो 561 रुपए में गिरीश ने खरीदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपए के 8 के भाव से बेचे, उसे प्राप्त लाभ अथवा हानि है। बताना है उसको लाभ हुआ कि हानि। चलिए जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए तो ध्यान से देखिए इधर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो। वो 4 रुपए में कितने अंडे खरीदता है 10 अंडे, ये खरीदने वाली कंडीशन है, ठीक है। और वो 4 रुपए में ही कितने अंडे को बेच देता है 8 अंडे। तो तुमको तो प्रश्न यही से समझ में आ जाना चाहिए भैया कि लाभ हो रहा है। 4 रुपए में खरीद रहे हो 10 अंडे, 4 रुपए में बेच रहे हो 8 अंडे, 2 अंडे बचा लिए ना, लाभ हुआ कि नहीं हुआ 2 अंडे का। पहले बताओ लाभ हुआ, प्रश्न में ये समझ में आया ना, क्लियर है। अब ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिया है, 25% लाभ 20% लाभ, 2 तो हानि है, तो 2 ऑप्शन तो पहले से खत्म हो गया, क्लियर है। अब वो दोनों में से कौन होगा, अब हल करेंगे तो पता चलेगा। तो ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा बेची गई मात्रा पर निकाला जाता है लाभ या हानि, इस बात को याद रखना। बेची गई मात्रा, बेच कितना रहा है 8, ध्यान से देखना, और हो क्या रहा है लाभ, तो लाभ कितने अंडे का हो रहा है 2, तो 2 को रखेंगे ऊपर में, याद है। बेची गई मात्रा, बेच कितना रहा है 8, और प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से करते हैं गुणा, ये तो आपको मालूम होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो 2 से काटो, एक बार में 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो हमको पता चला कि 25% का लाभ हुआ उसको। इस तरीके से हमारा आंसर था, ऐसे करना था, बस इतना था, तो आपको समझना था। देखो प्रश्न में आपको 2 नहीं दिया, लेकिन 2 का यूज हुआ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10 खरीदे थे 8 बेचे, 2 का लाभ तो हो ही गया, और कितने बेचे 8, हल कर लो, पता चला कि 25% का लाभ हुआ उसे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, केले को 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया था, कितने रुपए में केला को खरीदा गया था। चलिए बनाइए,
चलिए बनाते हैं। 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 25% की हानि होती है। ध्यान से देखो, 25% की क्या होती है? हानि। यानी वो बेचता कितने प्रतिशत में होगा? इतने में वो क्या करता होगा? बेचता होगा। इतना में बेचता है तो रुपए कितना है? 15। आया क्या समझ में? 15 रुपए वास्तव में किसके बराबर है? 75%। और आपको प्रश्न में पूछा है खरीदा कितने में था, यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। तो अगर 75% 15 रुपए है तो 100% कितना होगा? बस इतना करना था। अगर 75% 100 रुपीज है, सॉरी 75% अगर 15 रुपया है तो 100 कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य। 75 एकम 75, सॉरी 15 एकम 15 और 15 तिया 15 पंचे होगा। फिर 5 से कितने बार में डिवाइड होगा? 5 दूनी 10 और 5 शून्य में 0। तो हमको पता चला कि उसने कितना रुपए में खरीदा होगा? 20 रुपए में। इतना बस करना था। तो आपको समझना है जो 25 दिया है वास्तव में उसका यूज नहीं होता है। आपको समझना था कि 25% की हानि में बेचता है तो बेचता कितना में होगा? 75% में। तो ये 15 रुपया वास्तव में 75% है तो 100 कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? तो 75% अगर 15 है तो 100 कितना? 15 से एक बार, 15 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो पता चला कि 20 रुपए में खरीदा था। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। राम ने एक घड़ी को 4% लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम उस घड़ी को 5% का लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने यह घड़ी 273 रुपए में खरीदी तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी थी? चलिए जल्दी से बना के दिखाओ इसे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से, ठीक है? तो 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन। और मोहन उसको कितने रुपए में खरीदता है? 273। यही है ना भाई? अब ऑप्शन से बनाएंगे तो प्रश्न में पूछा राम ने उसे कितने में खरीदा था, ठीक है ना भाई, उस घड़ी को। तो अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो प्रश्न में जो दिया है वो आना चाहिए। क्लियर है ना भाई? तो हमको 273 लाना है उल्टा। याद रखना ऑप्शन से बनाते तो पृष्ठ का मैच करना चाहिए। तो कोशिश किया करो जितना हो सके ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत आसान से बनेगा। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो मान लो राम ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? 250 में। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, ठीक है ना भाई? तो राम ने श्याम को उस घड़ी को कितने लाभ पर बेचा? 4% लाभ पर। तो इसका 4% निकाल दो, ठीक है? तो 250 का 4% नीचे निकाल लो ऐसे। 250 का 4% का क्या आएगा? नीचे 100, 1 0 से 1 0, फिर 5 से 2 बार, 5 से 5 बार और 2 से 2 बार। तो पता चला कितना रुपए का लाभ लिया वो? 10 रुपए। तो कितना में बेचा होगा श्याम को? 260। आया क्या समझ में? अब श्याम मोहन को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 5%। तो इसका 5% निकाल लेते हैं और उसके साथ मैच करना चाहिए, उतना आना चाहिए। तो चलो 260 का 5 और प्रतिशत का 100, 1 0 1 0, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 2 से 13 बार कटेगा। बस 13 को उसमें जोड़ लो। तो 260 में मैं 13 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 273। मैच कर दिया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, हमने जो ऑप्शन उठाया ऑप्शन नंबर ए 250, यानी कि राम ने उस घड़ी को कितने में खरीदा होगा? 250 में। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलो मैच कर दिया 273 के साथ। इस तरीके से करना था आपको, ठीक है ना भाई? यह है अपना तरीका। और इसी को चाहो तो आप बुक में देखो, बुक के पीछे आप सभी का आंसर दिया रहता है, ठीक है ना भाई? बुक में मैच करके देखो क्या ऐसा बना है क्या? कभी नहीं बना होगा। वो पूरा लॉन्ग मेथड है तो हमको लॉन्ग मेथड एक्स मेथड से बहुत ही कम बनाना है। जितना हो सके हमको शॉर्टकट करना है। तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। पहला ऑप्शन उठाते फट से हल करते, और ये हल करोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कब? जब तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तब।
क्लियर है ना भाई। जैसे मान लो मैच नहीं किया, 273 नहीं आ रहा है, तुरंत दूसरा ऑप्शन उठा लो। समझ में आ रहा है ना, तुरंत पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना था। चलो, यदि क्रय मूल्य 550 रुपए और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत बताना है। कुछ नहीं, बस इजी सा छोटा सा प्रश्न, जल्दी बना के दिखाओ। चलो जल्दी बना के दिखाओ भाई। चलिए ध्यान से देखिए। देखो, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। कितने में खरीदा? 550 में। बेचा कितने में? 600। यहीं से पता चल जाना चाहिए था भाई आपको लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 50 का। और प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो ऊपर में लाभ को रखो, नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य कितना है? 550। और प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, हल कर लो। 1 0 से 1 0, 5 से 1 बार, 5 से 11 बार कटा। अब 100 को 11 से क्या करना है? भाग देना है। 100 को 11 से भाग देना है। 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 100 से ज्यादा ना हो। 9 बार, 11 निया 99। कितना बचा? 1। जो बचता है उसको ऊपर में और जिससे भाग देते हैं नीचे में। 9 सही 1/11% इतने का लाभ हुआ। ऐसा करना था। क्लियर है? आ गया ना समझ में? चलिए, एक विक्रेता एक लैंप को यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते। लैंप का क्रय मूल्य होगा क्या होगा? जल्दी से बताइए, लैंप को कितने में खरीदा होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो, एक विक्रेता लैंप को 20% हानि पर न बेचकर, अभ्यास देखना, 20% की क्या होती है? हानि। ठीक है ना भाई? यानी वो 20% हानि में न बेचता है। 20% हानि में बेचता मतलब बेचता कितने में होगा? 80% में। क्या ये चीज समझ में आया क्या? अब वो इतना में नहीं बेचना चाहता है, अब वो चाहता है कि उसे क्या हो? 20% का लाभ हो। यानी कि वो चाहता है कि उसे 120% मिले। क्या ये चीज समझ में आया क्या? पहले बताओ। 20% की हानि में बेच रहा था, यानी वो बेच रहा था 80% में। अब वो चाहता है कि मुझे हानि ना हो, लाभ हो, वो भी कितने का? 20% का। यानी कि वो चाहता है 120%, क्योंकि आपको मालूम है कि हर चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। और तुम 20% की कम में बेच रहे हो, यानी कि 80% में बेच रहे हो। और 20% का लाभ चाहते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हें 120% का लाभ हो। अब जब तुम 20% के लाभ पर बेचते हो तो 10 रुपए तुम्हें ज्यादा मिलता है, ऐसा बोला है। समझ में आया ना भाई? 10 रुपए तुम्हें ज्यादा मिलता है, तो लैंप को कितने में खरीदा होगा ये पता करते हैं। तो ध्यान से देखो, 80 से 120 में पहुंच गया। वो शुरू में 80% में बेच रहा था, अब वो चाहता है 120% में बेचे, तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है? 10 रुपए का लाभ होता है। प्रश्न में यही बोला है। तो ये 10 रुपए पता करो, प्रतिशत कितना होगा? 80 से कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 40%। तभी तो 120 हुआ। तो वास्तव में ये जो 10 रुपए है वो कितना प्रतिशत है? 40%। तो क्रय मूल्य पूछा, यानी कि कितना निकालना है? 100%। तो अगर 40%, याद रखना प्रतिशत नीचे में रहता है, अगर 40% कितना रुपए है? 10 रुपए है। तो 100% कितना? बस इतना करना था। हल कर लो। 1 0 1 0, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, और 25 से कम 25। तो हमें पता चला कि उस लैंप की कीमत कितनी रही होगी? 25 रुपए में खरीदा होगा। 25 उसका क्रय मूल्य है। इस तरीके से बनाना था आपको। आई होप डू यू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? राम ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो बताओ मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा? बिल्कुल इसी तरीका का अब हम लोग और प्रश्न हल कर चुके हैं, तो जल्दी से बना के दिखाइए। चलिए, तो ये तो बिल्कुल आपका, इससे पहले राम ने घड़ी को बेचा था
श्याम को और मोहन तीनों व्यक्ति फिर आ गए हैं, तो फिर से तीनों को यहाँ पर बना लेते हैं, राम, श्याम, मोहन। तो प्रश्न ये है, राम उस घोड़े को कितने में खरीदता है? 450 रुपए में। और श्याम को कितने प्रतिशत की लाभ पर बेचता है? 10% की लाभ पर बेचता है। ठीक है ना भाई, मतलब जाहिर सी बात है ज्यादा में। और अगर मैं इसका 10% निकालू तो कितना आएगा? 45 आएगा। निकाल के देख लेते हैं भाई। 450 का मतलब गुणा 10%, प्रतिशत का 100, 1 0 1 0 1 0 से 1 0, कितना बचा? 45। तो 45 रुपया ज्यादा में बेचा, तो कितना में बेचा होगा? 400। तो पता चला कि श्याम को कितने रुपए में बेचा? 495। और श्याम मोहन को कितने प्रतिशत ज्यादा में बेचता है? कितने प्रतिशत? 20% लाभ पर। ठीक है ना भाई, तो 20% ज्यादा, तो इसका 20% निकाल लो। तो 495 का मतलब गुणा और 20 और प्रतिशत का नीचे क्या? 100। 20 पंचे कितना होगा? 100। 5 बार में कटेगा, या ऐसे करो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में डिवाइड। अब 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, ये कटेगा 5 निया 45, फिर 5 निया 45 बनेगा, 4 बचा है ना। तो 99 रुपया ज्यादा में बेचा, तो जोड़ दो 495 99 को, तो 5 9 14, 14 का 4, कैरी कितना? 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल 1, 4 और 1 5। तो मोहन को कितने रुपए में बेचा होगा? 594 रुपए में मोहन ने उस घोड़े को खरीदा होगा। आया क्या समझ में? क्लियर है? चलिए, हरि ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए? तो जल्दी से इस प्रश्न को बनाओ। ठीक है, चलिए, किसका आंसर पहले आता है जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए, तो सबसे पहले हम देखो, इसको बनाने के ना 2 तरीके हैं। या तो पहले आप इसका 12% निकाल के 480 में जोड़ो तो आपका आंसर आएगा, या तो डायरेक्ट आप इसका 12%, 112% निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लाभ चाहता है। ठीक है ना भाई, तो 480 का 12% ऐसे निकालेंगे तो जो आएगा उसको 480 में जोड़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ 12% निकाल रहे हैं, हमको कितना लाभ हुआ वो पता चले, और कितना में बेचेंगे तो दोनों को जोड़ दो तो होगा। दूसरा तरीका, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका 112% निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना भाई, तो चलिए हल करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, हो गया। अब नहीं कटेगा तो पहले आपको क्या करना है? गुणा, मतलब आंसर दशमलव में आएगा, नहीं कट रहा मतलब दशमलव में आएगा। चलो पहले इनका गुणा कर लो, ठीक है, या तो फिर इससे डिवाइड ही कर लो, इसी को डिवाइड कर लेते हैं, या इसको जिसको भी हो। चलो 5 से 1 बार, 5 से 5 निया 45, कितना बचा? छोटा हो गया, दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0 उतारेंगे 30 बनेगा, और 5 छक्के 30, तो 9.6 बार में डिवाइड हो गया 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 छक्के 36 का 6, कैरी कितना? 3, 6 निया 54, 54 और 3 57, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो इतना रुपया ज्यादा में वो बेचा, इतना रुपया लाभ में बेचा, तो कितने में बेचा? तो दोनों को जोड़ लो। खरीदा कितने में था? 480 में। लाभ कितने का लिया? वो 57.6 का। जोड़ लो इसे, 6 का 6 पॉइंट, 7 का 7, 8 5 13 का 3, कैरी कितना? 1। देखो तो 537.6 है। तीसरा ऑप्शन में है, हाँ यहाँ 0 लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, नवोदय में क्या है, एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि हमको लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना है, ठीक है ना। जितना हो सके हमको शॉर्टकट तरीका और ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना है,
तो हम लोग इसी तरीके से हल करते हैं भाई। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।